स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गा गे गी का प्रयोग होता है, जैसे कि राम घूमने जाएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे आदि। अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल। अब शॉल का तो प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम विल ही लेंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अब आप विल का ही प्रयोग करेंगे। राम तुमसे मिलेगा, राम विल मीट यू। लोग घूमने जाएंगे, पीपल विल गो फॉर अ वॉक। वह तुम्हें कॉल करेगी, शी विल कॉल यू। नेगेटिव सेंटेंस हम देखें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू। लोग घूमने नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो फॉर अ वॉक। वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, शी विल नॉट कॉल यू। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें डब्ल्यू फैमिली आप लोग भली भांति जानते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के पहले विल, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, राम तुमसे कब मिलेगा, व्हेन विल राम मीट यू। लोग कहाँ जाएंगे, वेयर वेयर पीपल गो। वह तुम्हें कॉल कैसे करेगा, हाउ विल शी कॉल यू। अब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव अंतिम इसको देखते हैं। यहाँ पर भी वही है कि सब्जेक्ट के पहले विल होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, तब वह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, वाई विल राम नॉट मीट यू। क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक। क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, विल शी नॉट कॉल यू। आगे हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होगा। राम घूम रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, मैं घूम रहा हूँगा आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल बी का ही प्रयोग किया जाएगा। राम घूमने जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन। अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, डैड विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। वाई डब्ल्यू एच फैमिली विल सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसके डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में भली भांति जानते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। राम कहाँ सो रहा होगा, वेयर विल राम बी स्लीपिंग। क्या वह घूम रहा होगा, विल ही बी वॉकिंग। वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी, वॉट विल शी बी फीडिंग द डॉग। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में आप जानते हैं। प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें आईएनजी लग जाता है उसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। क्या मैं नहीं सो रहा होऊंगा उस वक्त, आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, की होगी आदि का प्रयोग होता है। राम घूम चुका होगा, सीता नाच चुकी होगी, लोग घूम चुके होंगे, मैं घूम चुका हूँगा आदि। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब्जेक्ट विल हैव का ही प्रयोग होता है। राम मार्केट जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड बाय रो नाउ। लोग स्टेज पर नाच चुके होंगे, पीपल विल हैव डांस ऑन द स्टेज। वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, शी विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम मार्केट नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे, पीपल विल नॉट हैव मेट कल्पना। वह वहाँ नहीं गई होगी, शी विल नॉट हैव गॉन देयर। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम मार्केट क्यों गया होगा, वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट। क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा, विल ही हैव यू सीन यू यस्टरडे। लोग कल्पना से कब मिले होंगे, वैन विल पीपल हैव मेट कल्पना। वह वहाँ कैसे गई होगी, हाउ विल शी हैव गॉन देयर। आइए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
क्या राम घूमने नहीं गया होगा? विल राम नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक? क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा? विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे? लोग कल्पना से क्यों नहीं मिलते होंगे? वाई विल पीपल नॉट हैव मेट कल्पना? क्या वह प्रतियोगिता में नहीं नाचेगी? विल शी नॉट हैव डांस्ड इन द कॉम्पिटिशन? आइए हम अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि अंतिम है उसे देखते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चाहे रहा होगा, रही होगी, रहा होगा आदि का प्रयोग होता है, जैसे कि कंटिन्यूस टेंस में हुआ था। फर्क केवल इतना ही है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, सीता 4 दिन से नाच रही होगी, लोग 10 बजे से घूम रहे होंगे, मैं सुबह से रो रहा होऊंगा आदि। समय के बारे में बताने के लिए सिंस से फॉर का प्रयोग होता है। यह मैंने भी आपको पहले पढ़ा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, यह है अफर्मेटिव का सूत्र। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, जैसे कि राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यू एच फैमिली में सब्जेक्ट के पहले विल, उसके बाद प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा? विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। आगे हम अंतिम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जिसे हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। थैंक्स फॉर वॉचिंग।